हेलो स्टूडेंट्स, सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम विनिर्माण उद्योगों से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। हमने विनिर्माण उद्योग की परिभाषा और महत्व के बारे में जाना। विनिर्माण प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का रूप परिवर्तन कर देना विनिर्माण कहलाता है। प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का रूप परिवर्तन कर देना विनिर्माण कहलाता है। और यह विनिर्माण जिन उद्योगों में किया जाता है उन्हें विनिर्माण उद्योग कहते हैं। हमने देखा कि विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक क्षेत्र में शामिल होता है, क्योंकि विनिर्माण उद्योगों से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोग इससे जुड़े हुए होते हैं और अपनी आजीविका का पालन कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था के विकास में लाभदायक है। इससे विदेशी पूंजी की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के बाद शेष उत्पादित पदार्थों को विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है। तो न सिर्फ राष्ट्रीय आय में ये लाभकारी है, अपितु विदेशी पूंजी की भी इससे प्राप्ति होती है। आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारे देश के उद्योगों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। देश के औद्योगिक क्षेत्र की ब्रिटिश शासन ने कमर तोड़कर रख दी थी। आखिरकार जब आजादी प्राप्त हुई तो सन 1948 में भारत सरकार के द्वारा प्रथम औद्योगिक नीति का संचालन किया गया। प्रथम औद्योगिक नीति सन 1948 में लागू की गई थी। इस नीति के तहत भारत सरकार का प्रयास ये था कि देश में जो प्रादेशिक असंतुलन बना हुआ है उस प्रादेशिक असंतुलन को समाप्त किया जाए। रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। कृषि को बेहतर बनाया जाए और उत्पादन जो हो वो निर्यात आधारित हो। मतलब हम हमारे उद्योगों में इतना उत्पादन करें कि हमें आयात करने की आवश्यकता ना पड़े, बल्कि आयात करने की बजाय हम हमारे देश में उत्पादित माल का निर्यात करें। इस औद्योगिक नीति के तहत सरकार ने व्यापार अवरोध लगाए। विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर रोक लगाई, जिससे भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। भारतीय उद्योग धीरे धीरे विकसित होने लगे। आखिरकार भारतीय उद्योगों में एक नई जान आई और 1948 के बाद वर्तमान समय तक देखा जाए तो भारतीय उद्योग पूरी तरह से विकसित हुए।
वो ना सिर्फ अपने देश की वस्तुओं यानी अपने देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रहे थे, अपितु अब भारतीय उद्योग इतना उत्पादन करने लगे कि विदेशों में भी वस्तुओं का निर्यात कर सके। अर्थात कहने का आशय, प्रथम औद्योगिक नीति के परिणाम स्वरूप देश के उद्योगों का विकास हुआ। ये तमाम जानकारी हम पिछले वीडियो तक प्राप्त कर चुके थे। आज हम उसी क्रम में चलते हैं और देखते हैं उद्योगों की अब स्थिति को प्रभावित करने वाले कारण कि आखिर एक उद्योग किन स्थानों पर स्थापित होता है, या यूं कहें कि हमें कोई उद्योग अगर स्थापित करना है तो उसके लिए किस स्थान का चयन करना होगा, वो सर्वाधिक बेहतर स्थान कौन सा होगा जहां अगर हम उद्योग स्थापित करें तो हमें लाभ की प्राप्ति अत्यधिक होगी। क्योंकि एक उद्योग चाहे कोई सा भी हो, व्यापार चाहे कोई भी हो, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ की प्राप्ति। किसी भी उद्योग की स्थापना यदि आप कर रहे हैं और आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप उद्योग का संचालन नहीं कर सकते, क्योंकि लाभ होगा तो ही उद्योग को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो कौन सा स्थान है, वो कौन से कारक हैं जो एक उद्योग की अब स्थिति को प्रभावित करते हैं? नंबर 1, कच्चे माल की उपलब्धता। एक उद्योग उन स्थानों पर स्थापित होता है जहां कच्चा माल उपलब्ध होता है, क्योंकि याद कीजिए परिभाषा हमने देखी थी कि प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का रूप परिवर्तन करना विनिर्माण कहलाता है। प्रकृति से प्राप्त कच्चा माल यानी कच्चा माल होगा तो उसका विनिर्माण होगा। अर्थात एक उद्योग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कच्चे माल की उपलब्धता। तो एक उद्योग उन स्थानों पर स्थापित होता है जहां कच्चा माल सर्वाधिक होता है। जैसे बात करें गन्ना, शक्कर उद्योग के लिए कच्चा माल गन्ना है और गन्ना सर्वाधिक पैदा होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। हालांकि महाराष्ट्र में भी अब इसका उत्पादन होने लगा है। उत्तर प्रदेश में गन्ना सर्वाधिक मात्रा में होता है, इसलिए शक्कर उद्योग भी कहां पर स्थापित है? उत्तर प्रदेश में। हालांकि वर्तमान में अब ये स्थान महाराष्ट्र ले रहा है। लेकिन बात करें पश्चिमी राजस्थान में, जहां सूखा पड़ता है, जहां वर्षा की कमी है, जहां भूमि बंजर के रूप में जानी जाती है, वहां गन्ने की पैदावार कम होती है। ऐसे में पश्चिमी राजस्थान में शक्कर की मिलें भी कम है। तो जहां कच्चा माल है, उत्तर प्रदेश में कच्चा माल अधिक, गन्ना, तो शक्कर उद्योग भी वहां अधिक है। गुजरात और महाराष्ट्र की बात करूं तो यहां काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है और गुजरात महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है, तो यहां कपास की
वस्त्र उद्योग जो स्थापित हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र में ही सर्वाधिक है। तो जहां कच्चा माल उपलब्ध होगा वहां एक उद्योग की स्थापना होगी। तो उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक आता है कच्चे माल की उपलब्धता। नंबर 2, बाजार की निकटता। एक उद्योग यदि है तो उत्पादन होगा माल का, और यदि माल उत्पादित है तो उसे बाजार में पहुंचाना भी होगा। बाजार निकट होना चाहिए। यहां बाजार की निकटता मतलब वस्तु की मांग से है। किसी उद्योग की आप स्थापना कर रहे हैं, यदि किसी वस्तु की मांग नहीं है तो आप उस वस्तु का उत्पादन भी नहीं करेंगे। जैसे हवाई जहाज के पहिए बेचने की दुकान अगर किसी गांव में लगा दी जाए तो बिक्री नहीं होगी, क्योंकि गांव के लोगों को हवाई जहाज के पहिए नहीं अपितु ट्रैक्टर के पहिए चाहिए। गांव के अंतर्गत हवाई जहाज के पहियों की डिमांड नहीं होगी, अपितु वहां डिमांड है ट्रैक्टर के पहियों की। तो ऐसे में वहां गांव के अंतर्गत हवाई जहाज के पहियों की दुकान नहीं चलेगी। तो कहां चलेगी? जहां उसकी मांग है, क्योंकि मांग होगी तो ही उत्पादन अच्छा होगा, और मांग है तो ही लाभ की प्राप्ति होगी। एग्जाम्पल के रूप में एक कचौड़ी, टिकिया, समोसे की दुकान बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और स्कूल के बाहर ज्यादा चलेगी बजाय आपके घर के। तो वस्तु की डिमांड जहां होगी, वस्तु की मांग जहां होगी, वहां लाभ भी अधिक मिलेगा। तो ऐसे में उद्योग वहां स्थापित होता है जहां बाजार निकट होगा। तो कच्चे माल की उपलब्धता और बाजार की निकटता, इसके साथ साथ सस्ता श्रम, श्रमिक सस्ती दर पर मिलने चाहिए। अगर श्रमिक महंगी दर पर मौजूद हैं तो लाभ की प्राप्ति कम होगी, क्योंकि एक उद्योग है तो उद्योगों में कार्य करने के लिए श्रमिक भी चाहिए, और ये श्रमिक अगर महंगी कीमत पर है तो लाभ कम आएगा, क्योंकि लागत अधिक आएगी तो लाभ कम। इसलिए आवश्यक है श्रमिक कैसे होने चाहिए? सस्ती दर पर उपलब्ध होने चाहिए। ना सिर्फ श्रम अपितु सस्ता परिवहन भी होना चाहिए। कच्चे माल को लाने ले जाने के लिए परिवहन सस्ता चाहिए, क्योंकि अगर परिवहन महंगा होगा तो लागत अधिक आएगी, और लागत अधिक आएगी तो मुनाफा कम होगा। तो परिवहन भी सस्ता, और ना सिर्फ परिवहन सस्ता अपितु शक्ति भी सस्ती होनी चाहिए। शक्ति मतलब पावर। उद्योग है तो मशीनें होंगी, और मशीनें हैं तो उनको चलाने के लिए पावर चाहिए, कोयला, पेट्रोल, डीजल या विद्युत। अगर ये महंगी दर पर उपलब्ध है तो लागत अधिक आती है, और लागत अधिक आएगी तो मुनाफा भी कम होगा। तो शक्ति भी कैसी होनी चाहिए? सस्ती होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें भूमि, भवन व मशीनों की उपलब्धता होनी चाहिए। एक उद्योग स्थापित करना है तो भूमि चाहिए। हवा में लटककर उद्योग स्थापित नहीं हो सकता। एक स्थान चाहिए, जगह चाहिए जहां भूमि जहां उद्योग स्थापित हो सके। ना सिर्फ भूमि अपितु भवन भी होना चाहिए, मतलब चार दीवारी होनी चाहिए, छत होनी चाहिए। कोई कच्चे माल, तैयार माल, मशीनों और
कार्य होता है उससे कहीं ज्यादा कार्य मशीनें कर लेती हैं, और लाभ अधिक प्राप्त करना है तो मशीनों का होना बेहद जरूरी है। और इन सबसे अतिरिक्त सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है पूंजी। इसके बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं। आपको एक चाय की दुकान भी अगर खोलनी है तो पहले पैसा चाहिए होगा, पूंजी चाहिए होगी। वो बात अलग है कि पूंजी कितनी चाहिए, 1 रुपया या 1 करोड़, मतलब उससे नहीं है। लेकिन किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले आपको पूंजी का इन्वेस्ट करना होगा, निवेश करना होगा, राशि लगानी होगी। जितना ज्यादा पूंजी का इन्वेस्ट करेंगे उद्योग उतना ही आपका बड़ा होगा, और जितना बड़ा उद्योग होगा लाभ के अवसर उतने ही अधिक प्राप्त होंगे। तो पूंजी का होना भी बेहद जरूरी है। तो आज हमने उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना। अगर ये कारक आपके अनुकूल हैं तो आपका उद्योग लाभ प्रदान करेगा, अन्यथा आपको उद्योगों से हानि प्राप्त हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। उद्योगों से संबंधित अन्य बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।